Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles in detail. I'll give you a brief about what we will be doing today so that you stay connected and you know कि आप जो अपना आधा घंटे का समय लगा रहे हो उसमें आप क्या क्या आर्टिकल्स कवर करोगे। उम्मीद ये कर रही हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी विद रिस्पेक्ट टू योर अपकमिंग एग्जाम जो 2024 का अटेम्प्ट आप दे रहे हो। मेक श्योर आपकी रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उन पे ज़रूर काम कर लीजिए क्योंकि आपने अपने आप को साल भर एनालाइज किया है। उस एनालिसिस के बेसिस पे यू डू नंबर ऑफ रिविजन्स एंड यू वर्क ऑन योर वीकनेस, राइट। वैसे कोई वीकनेस होती नहीं है और जो होती है फिर हम उसको स्ट्रेंथ में फाइनली कन्वर्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन, देखो, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एनालिसिस और उस एनालिसिस के बेसिस पे जो भी आपने देखा मैं यहाँ पर वीक हूँ या मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, तो दैट इज़ द ओनली थिंग। बस वो आपको एनालाइज करना है और कर रखा है तो उस पर काम करते चलिए, ठीक है जी। आज के इस लेक्चर में जो आर्टिकल्स हम कवर करेंगे मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि क्या क्या आज होने वाला है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में बात करेंगे। इट इज़ इन न्यूज़, क्यों न्यूज़ में है वो ठीक है, आई टेल यू द कॉन्टेक्स्ट व्हेन विल कवरिंग दिस आर्टिकल। और ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विल बी डिस्कसिंग इट स्टैटिक पार्ट। पेरियार रिवर आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जीएस पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली रिवर और टाइगर रिजर्व मोस्टली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विल टॉक अबाउट। कुसुम स्कीम इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो, इन डिटेल इसकी एनालिसिस देखेंगे। एंड वर्ल्ड थायराइड डे जब है तो हम कब होता है वो देखेंगे। थायराइड के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट है, व्हाट इज थायराइड, ये सारी डिस्कशन होगी। पेपर 3 से भी आप इसको साइंस डोमेन से लिंक कर सकते हो, ठीक है जी। और ये आपके गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल्स रहने वाले हैं। सेशन अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर एंड कमेंट सेक्शन में द फीडबैक्स दैट यू आर गिविंग। थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स, इट मेक्स मी फील सो मोटिवेटेड एंड बहुत अच्छा लगता है देखकर कि यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। चलिए जी, शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल। कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है। Context is मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने वार्निंग इशू करी है टू फार्मर्स अबाउट फेक वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। सो बेसिकली ये जो फ्रॉडुलेंट साइट्स हैं, ये जो एप्स हैं, दे आर प्रिटेंडिंग टू ऑफर एप्लीकेशंस। किस लिए? फॉर इंस्टॉलिंग सोलर वाटर पंप्स अंडर द पीएम कुसुम स्कीम। दे आर आस्किंग फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, बट ये सब स्कैम है। सो यहाँ पर ये उन्होंने बोला है, दे इशूड अ वार्निंग टू द फार्मर्स कि ये जो पीएम कुसुम वेबसाइट के अगेंस्ट, मतलब पीएम कुसुम वेबसाइट को लेकर एंड फेक वेबसाइट है, फेक मोबाइल एप्लीकेशंस जो यहाँ पर बने हुए हैं एंड दे आर इंस्टॉलिंग, और वो आपको रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं फॉर इंस्टॉलिंग सोलर वाटर पंप, सो उससे बच के रहे। दे इशूड अ वार्निंग रिगार्डिंग दैट। न्यूज़पेपर एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं कि वार्निंग किसके अगेंस्ट आई थी, एग्जाम में तो उनका मकसद सिर्फ पीएम कुसुम स्कीम से है। तो हमारा भी ध्यान सारा कहाँ जाना चाहिए? पीएम कुसुम स्कीम पर। कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? देखो, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, थोड़ी सी रीडिंग खुद से भी करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म बताओगे, नहीं बताओगे कमेंट सेक्शन में नहीं बताना, बट इतना कर लेना कि एक बार खुद से पढ़ लेना पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म। मैं बता सकती हूँ लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हो थोड़ा सा, ताकि वो पका पकाए खाने की आदत ना पड़े। थोड़ा सा स्पून फीडिंग से हटना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये भी दिक्कत देता है। तो खुद के अंदर होना चाहिए एक जोश, एक क्यूरोसिटी टू लर्न, टू सर्च, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाकी तो हर चीज़ कवर हो ही जाती है। अब ये जो स्कीम है ना, 2019 में ये लॉन्च करी गई थी। मैं पहले आपको इसके छोटे छोटे फैक्ट्स जो है, इसके गोल, इसका लॉन्च, इसका पर्पस सारा बता देती हूँ। 2019 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। इसका मकसद है टू रिप्लेस डीजल यूज इन फार्मिंग एंड इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। तो इसके गोल की बात करूंगी
तो यहाँ पर अगर आप देखें 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई फॉर डी डीजलाइजेशन ऑफ द फार्म सेक्टर एंड एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स. सो व्हाट इट एम्स फॉर? It aims to replace diesel used in farming and it ensures energy security for farmers in India. Right? तो इसी के चलते इस स्कीम का गोल क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स. जो इंडिया का कमिटमेंट है टू इंक्रीज द यूज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज टू 40% बाय 2030. ये इंपॉर्टेंट है. नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से यू वांट टू इंस्टॉल कैपेसिटी, आप बढ़ाना चाहते हो टू 40% बाय 2030 एंड इट इज एज पर पार्ट ऑफ NDC. ठीक है. और क्या है इसका गोल? इसके बहुत से पॉइंट्स हैं आपके सामने, थोड़े से फैक्ट्स याद में रखने पड़ेंगे. इट प्लान्स टू ऐड 34,800 मेगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026. सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट बजट कितना है? 34,422 करोड़. इट इज मैनेज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सो पीएम कुसुम स्कीम कुल मिला के एक सरकार का इनिशिएटिव है जिसमें यू आर हेल्पिंग द फार्मर्स फ्रॉम डीजल टू सोलर एनर्जी बाय इंक्रीजिंग their income, supporting India's renewable energy goals. So ministry has alerted the farmers इसके regarding कि भैया ये जो fake online platforms बने हुए हैं that are falsely claiming to be a part of this scheme, तो उससे ज़रूर बच के रहे. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं, इस स्कीम के बारे में और पढ़ते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी कितने की? अप टू 30% और 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडी ऑफ अप टू 30% और 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट. ये सब्सिडी है फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पंप्स and it is also for converting your existing grid connected agricultural pumps to solar pumps, to solar power. ठीक है जी. तो फार्मर्स हेयर दे कैन इंस्टॉल, अच्छा इसके कंपोनेंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो फार्मर्स कैन इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स अप टू 2 मेगावाट ऑन देयर फैलो लैंड. दीज पावर प्लांट्स आर कनेक्टेड टू द ग्रिड, मतलब दे कैन सेल द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सो सरकार, सिंपल कर दूं अभी तक जो पढ़ा है, सरकार फार्मर्स को हेल्प कर रही है बाय पेइंग द पार्ट ऑफ द कोस्ट फॉर सेटिंग अप द सोलर पंप्स 30% से 30% और 50% अप टू, राइट, बाय, और यू आर कन्वर्टिंग देयर करंट पंप्स टू सोलर पावर ऑल्सो. फार्मर्स सेटअप कर सकते हैं लार्ज सोलर पावर प्लांट्स अप टू 2 मेगावाट्स ऑन देयर अनयूज्ड लैंड. दे कैन कनेक्ट दीज टू द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड allowing them to sell the electricity that they generate. अब इस स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं. क्या हमें तीनों करने हैं? बिल्कुल तीनों करने हैं. कंपोनेंट ए, इंस्टॉल 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी. हर एक प्लांट इट कैन हैव अ कैपेसिटी ऑफ 2 मेगावाट. ठीक है. प्लांट्स जो हैं दैट शुड बी इंस्टॉल्ड विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस. जस्ट गिव मी अ मिनट. या 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ देयर लोकल सबस्टेशंस. देखो ये इसलिए है, लोकेशन इसलिए ताकि जो कोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस है टू कीप दैट लो और पावर लॉस मिनिमाइज हो. दैट इज वाई द प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ देयर लोकल सबस्टेशन. Electricity that is generated by these solar plants, it will be bought by the local electricity distribution company that we say as DISCOM. And the price for this electricity will be set in advance by State Electricity Regulatory Commission. ठीक है. Then you have component B. Component A समझ आ गया. गवर्नमेंट component A के अंदर तहत गवर्नमेंट का प्लान है to add 10,000 megawatt of solar power. Small solar power plants होंगे that will meet up near the substations, that will be set up near the substations up to 2 megawatt. ठीक है. Then you have component B. Let's go with the component B.
Here the objective is to install 2 million standalone solar powered agriculture pumps. That means installation of 20 lakh of solar powered agriculture pumps. These pumps will be for individual farmers. Solar pumps can have a capacity of up to 7.5 horsepower. ये सारी थोड़ी factual बातें हैं जो ध्यान में रखनी है. They are meant to replace your existing diesel pumps or irrigation system in areas that are not connected to the electricity grid. ठीक है जी. तो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ द कोस्ट एंड द फार्मर विल कवर द रिमेनिंग कोस्ट. सो कंपोनेंट बी के अंदर 3 बातें हैं कुल मिला के. सरकार प्लान्स टू इंस्टॉल 2 मिलियन सोलर पावर पंप्स. ये पंप्स रिप्लेस करेंगे डीजल पंप्स को इन एरियाज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और स्टेट यहाँ पर पे करेगी एटलीस्ट 30% ऑफ द कोस्ट और बाकी फार्मर विल पे द रेस्ट. ठीक है जी. यू हैव कंपोनेंट सी एज वेल. Here the objective is to solarize 1.5 million grid connected agricultural pumps, 15 lakh. जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं विद द पंप्स जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं टू द इलेक्ट्रिसिटी, उनको हेल्प करी जाएगी टू स्विच टू सोलर पावर. फार्मर्स कैन यूज द सोलर पावर जनरेटेड फॉर देयर इरिगेशन नीड्स ऑल्सो, और जो एक्स्ट्रा सोलर पावर जनरेट होगी दैट विल बी सोल्ड टू डिस्कॉम्स एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस. कंपोनेंट सी भी सिंपल हो गया. 3 बातें हो गई. गवर्नमेंट का एम है टू कन्वर्ट 1.5 और 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड जो पंप्स हैं सोलर पावर. सरकार यहाँ पर फार्मर्स यूज करेंगे सोलर एनर्जी फॉर इरिगेशन. एनी एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी इट कैन बी सोल्ड टू लोकल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एट अ फिक्स्ड प्राइस. ठीक है. नाउ द एलिजिबल कैटेगरीज, कौन कौन बेनिफिट करेगा इस स्कीम से? इंडिविजुअल फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, पंचायत, कॉपरेटिव्स, वाटर यूज एसोसिएशंस, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, दे ऑल कैन गेट द बेनिफिट. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल. अ मास फिश किल स्ट्रक द पेरियार रिवर इन केरला. देयर वाज मतलब इट लीव अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड स्पार्किंग. बहुत आउटरेज हुआ वहां पर लोगों के बीच. पेरियार रिवर कहाँ से बहती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ को जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार रिवर. वेस्टर्न घाट से ये नदी शुरू होती है इन द माउंटेन रेंज इन तमिलनाडु. It flows northward into the Periyar National Park. पेरियार लेक से रिवर फ्लो करती है. एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है, पेरियार लेक भी है. 1985 में इट वॉज क्रिएटेड. फ्रॉम पेरियार लेक द वाटर फ्लोज इनटू वेम्बनाड लेक एंड फाइनली इट रीचेस द अरेबियन सी. ठीक है. A tunnel carries water from Periyar Lake to Vegai River in Tamil Nadu and that is used for irrigation, right? तो पेरियार रिवर के बारे में कुछ बातें. पहले तो एक तो लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, वेस्टर्न घाट से तमिलनाडु के वहाँ से राइज होती है एंड देन फ्लोज इन द नॉर्थ डायरेक्शन टू द पेरियार नेशनल पार्क एंड वाटर वेम्बनाड लेक फ्लोज इनटू दिस लेक एंड फाइनली अरेबियन सी में falls into, and there's a tunnel that carries water from this lake through the mountains to Vegai river जहाँ पर उसको यूज किया जाता है पानी को इरिगेशन के लिए. इसको केरला की लाइफलाइन भी बोलते हैं. इस नदी को लाइफलाइन ऑफ केरला. स्टेट की इकोनॉमी में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है. इडुक्की डैम इसके ऊपर है. दैट इज द लार्जेस्ट डैम एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन केरला एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट आर्क डैम्स इन एशिया. और भी डैम्स हैं दैट आर बिल्ट अक्रॉस दिस रिवर. कौन कौन से हैं ध्यान में जरूर रखिएगा. नेरियामंगलम, मुला पेरियार, छेनकुलम, कुंदलम, पनियार, पलेवसल. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग बट ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट रिमेंबर द नेम्स. इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है.
Maladi, that is located on the banks of Periyar river. ये आदि शंकराचार्य जी का बर्थ प्लेस है. सबने पढ़ा होगा, फिलोसफी वालों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए. और रिनोन फिलोसोफर जो बहुत नोन फॉर हिज वर्क ऑन अद्वैत वेदांत. फिलोसफी में थोड़ा सा चले गए, बट ओवरऑल कल्चरल सिग्निफिकेंस से ध्यान में रखिएगा कि इसका बर्थ प्लेस है आदि शंकराचार्य जी का. और ट्रिब्यूटरीज, चिरधोनी रिवर, मुलया रिवर, मुथीरपुर रिवर, राइट. तो ये कुछ रिवर्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे. ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के बेसिकली जंक्शन पे ये पड़ता है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास. इधर मुधुमलाई पड़ता है, बांदीपुर पड़ता है. ये इम्पोर्टेंट है. ये तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कमेंस्ड अ 3-day लॉन्ग एलिफेंट सेंसस एट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. ठीक है. चलिए बात करते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में. इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये टाइगर रिजर्व पड़ता है. यहां से यूपीएससी सवाल पूछती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखो. मधुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी ये जो एरिया है इट इज कॉन्टिजियस विद दिस टाइगर रिजर्व टुगेदर. अच्छा, वो पूछेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, ऐसे स्टेटमेंट डाल देंगे. ये फलाना टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व को यो टाइगर रिजर्व डाल देंगे. सो दे ऑल फॉर्म नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व लैंडस्केप. बिगेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अगर है तो यहाँ है 280 टाइगर्स के आसपास. 2013 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया एज अ टाइगर रिजर्व. ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बीच में एक वाइटल लिंक बनाता है और एक कॉन्टिन्यूस हैबिटेट रेंज ये क्रिएट करता है फॉर टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ. यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई, सब ट्रॉपिकल ही है, तो आपको मालूम होना चाहिए. गर्मियां हॉट होती हैं, ड्राई होती हैं. मॉनसून्स आर वेट एंड कूलर विद रिवर फ्लडिंग एज वेल. बहुत सी प्रोमिनेंट रिवर्स इस रीजन से जाती हैं. भवानी, मोयर, नोयल, ये सारी रिवर्स हैं. और ये जो है इट इज होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज ऑल्सो. इरुला, कुरुम्बा ट्राइब्स, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. एंड द वेजिटेशन हेयर कंसिस्ट ऑफ southern tropical dry thorn forest, mixed deciduous forest, semi-evergreen forest and riparian forest. यहाँ बैम्बूज आर दी प्रीडोमिनेंट स्पीशीज. मतलब 700 प्लांट्स अगर आप देखें, अराउंड 700 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा हैं अगर यहाँ पे इन द सेंचुरी. बैम्बूज आर दी प्रीडोमिनेंट वन. और बाकी आपको यहाँ पर पैंथर, टाइगर, एलिफेंट, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. और कुछ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल, 4 हॉर्न एंटीलॉप, नीलगिरी थार, नीलगिरी लंगूर, ये सारी स्पीशीज भी आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. Now, this Gulf Cooperation Council is in news. United States and Gulf Cooperation Council recently announced a new iteration of defense working groups. कहाँ पर based? To be based in Saudi Arabia to advance US GCC cooperation and multilateral integration against shared air and maritime threats. So basically यहाँ बात हो रही है डिफेंस वर्किंग ग्रुप की, जो कि that will be based in Saudi Arabia. So new iteration recently they have announced for that, ताकि आप अपने जो maritime threats हैं उसके against you have एक कॉपरेशन की बात है दोनों के बीच में. तो हम यहाँ पर ना GCC के बारे में बात करते हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में बात करते हैं. 6 कंट्रीज आती हैं. गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, 6 कंट्रीज इन द अरेबियन पेनिनसुला that work together to help each other out. Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates, UAE basically. 1981 के अंदर GCC was established in Riyadh, Saudi Arabia. इसका मेन गोल क्या है? इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल, सोशल कोऑपरेशन हो बिटवीन दीज 6 स्टेट्स. हर साल समिट ये होल्ड करते हैं ताकि यू डिस्कस रिगार्डिंग दीज अफेयर्स. मिलकर ये कंट्रीज दे पोजेज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सुप्रीम काउंसिल. देखो बिग बॉस की तरह है सुप्रीम है ना, बिग बॉस. सो हेयर लाइक जैसे प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं फ्रॉम ईच ऑफ द 6 कंट्रीज, दे गेट टुगेदर वंस अ ईयर, दे टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट स्टफ, दे मेक डिसीजंस. सी यहाँ पर यही है, या तो हर कोई मानेगा, अदरवाइज नथिंग गेट्स डन, राइट. सो डिसीजन ऑफ द सुप्रीम काउंसिल आर अडॉप्टेड बाय यूनानिमस अप्रूवल. और जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की हर साल मीट करती है और जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो पीरियोडिकली रोटेट करती है अमंग द मेंबर स्टेट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नंबर पड़ता है वो प्रेसिडेंसी लेता है. फिर यू हैव मिनिस्टीरियल काउंसिल, फॉरेन मिनिस्टर्स, जितने भी मेंबर स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ होते हैं. हर 3 महीने में ये मिलते हैं ताकि जो डिसीजन यहाँ लिया है उसको इम्प्लीमेंट करें एंड यू प्रपोज न्यू पॉलिसी. देन यू हैव सेक्रेटरीट जनरल. एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है जो मॉनिटर करता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को, मीटिंग्स अरेंज करता है एंड इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर. इंडिया और जीसीसी की बात करते हैं. लगा लो इंडिया और जीसीसी आर लाइक गुड ट्रेडिंग बडीज हैं. दे आर इंडिया, जीसीसी जो है इट इज इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक ट्रेडिंग पार्टनर. ट्रेड विद जीसीसी कंप्राइज 8%, जो भी इंडिया का टोटल ट्रेड रहा है इन 2022-2023, 8% जो है दैट डील्स विद, दैट गोज टू जीसीसी कंट्रीज. ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है. और जीसीसी के में अमंग जीसीसी यूएई इज लाइक इंडियाज बेस्ट फ्रेंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. दे बाय अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम इंडिया, दे सेल अ लॉट ऑफ स्टफ टू इंडिया. मतलब UAE is one of the India's top trading partners in the whole world. India's 3rd largest trading partner overall. According to latest figures, approximately 9 million Indian expats, मतलब 9 million people from India living and working in GCC countries there are around. Big chunk of all the Indians who live outside of India, about 2/3 of them you say they are living and they are working in GCC. मतलब आप लगा लो कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन इंडियन एंड जीसीसी, ट्रेड के टर्म्स में भी, लोगों के टर्म्स में भी. ठीक है जी. लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर, वर्ल्ड थायराइड डे. थायराइड डे हर साल 25 मई को होता है, जिसमें आप थायराइड ग्लैंड के बारे में यू रेज अवेयरनेस और बहुत सी वेरियस अदर कंडीशंस दैट अफेक्टेड. थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक, एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे. ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है. आपके इंपॉर्टेंट बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इट कंट्रोल्स मेनी ऑफ देम. कैसे? बेसिकली दिस ग्लैंड releases thyroid hormones T3 and T4, ट्रियोडोथ्राइनिन एंड थायरोक्सिन. T3 T4 ध्यान में रख लीजिए. ये जो हार्मोन्स हैं दे अफेक्ट एवरी सेल इन द बॉडी. T3 एंड T4 की बात हो रही है. जो आपके बॉडी में दे सपोर्ट द रेट एट विच द बॉडी यूजेस फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. जो आप खाते हो, जो फैट बॉडी वेट गेन हो जाता है या वेट लूज हो जाता है, सो द रेट एट विच बॉडी यूजेस फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे सपोर्ट दैट रेट. बॉडी टेम्परेचर ये कंट्रोल करते हैं. हार्ट रेट दे हैव एन इफेक्ट ऑन. दे हेल्प कंट्रोल हाउ मच प्रोटीन द बॉडी मेक्स. तो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर ये अफेक्ट करते हैं.
हाइपोथायरॉयड डिसीज क्या है? एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो हार्मोन्स है ना, ये राइट अमाउंट में नहीं बनते. सो इट इज अ मेडिकल कंडीशन दैट कीप्स योर थायराइड फ्रॉम मेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स. ये मेनली इट विल अकर इन विमेन, ऑल्दो किसी में भी, मेन में भी, टीनेजर्स, बच्चे, बेबीज, एनीबडी कैन बी अफेक्टेड. दो तरीके की थायराइड डिसीज होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपो के अंदर क्या होता है? जितना थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होना चाहिए बॉडी की जरूरत के हिसाब से उतना नहीं होता. हाइपो, अंडर एक्टिव थायराइड है इसको बोलते हैं. मतलब एनफ थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है. हाइपर में बहुत ज्यादा बन रहा है. नाउ व्हाट कॉजेज दिस थायराइड डिसऑर्डर? देखो ऐसा लगा लो, जो आपका इम्यून सिस्टम है, when the immune system attacks the thyroid gland, या तो वो कैसा करेगा, it doesn't produce enough hormones. if hypothyroidism हो गया, so when the immune system attacks the thyroid gland and it makes it sluggish, मतलब it doesn't produce enough hormones. So when hypothyroidism is caused by autoimmune thyroid disease, उसको बोलते हैं Hashimoto's thyroiditis. ये थोड़े से टर्म्स ध्यान में रख सकते हो आप. The autoimmune form of hypothyroidism is called Hashimoto's thyroiditis and hyperthyroidism Graves' disease. Hyperthyroidism के अंदर क्या होता है? The immune system, it revs up the thyroid gland too much कि वहां पर बहुत ज्यादा हार्मोन्स बनते हैं फिर. ठीक है. नाउ क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं? ये लास्ट है. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो वेट गेन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट. हाइपर में वेट लूज होता है. ठीक है. ट्रीटमेंट में डेली डोज ऑफ मेडिकेशन के साथ इट कैन बी ट्रीटेड. मोस्ट थायराइड डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड विद द डेली मेडिकेशन. सो दिस वाज अबाउट टुडेज सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. स्टिल कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी एंड विल मीट यू विद अदर लेक्चर्स, विद अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, विद अदर आर्टिकल्स. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.